अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। थैंक यू सो मच। मैंने आपको इतनी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया और आप आ गए। बहुत सुना है आपकी एजेंसी के बारे में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक यू। माधवदास जी ने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, इतना डोनेशन दिया है, तो उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ये देखिए एल्बम्स, इसमें सबकी फोटोज हैं, आप देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ओके, मैं फोन करता हूँ। दामिनी, ये क्या हो रहा है? एमडी ये क्या है? देखो, ये फोटोज और ये फॉर्म, ये क्या हो रहा है? ये किसकी फोटोज है? एमडी हम ना बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। माँ होने की कमी बहुत महसूस होती है मुझे, और मुझे लगता है कि आप भी ना दिल से बाप बनने के लिए रेडी हैं। इसीलिए बच्चे के आने से हमारी विश भी पूरी हो जाएगी और हमारी फैमिली भी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। बच्चा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात छोड़ दो। क्यों? ठीक क्यों बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते? बिना बच्चे को अडॉप्ट किए आप बाप नहीं बन सकते। मैं आपको बच्चा दे नहीं सकती, और हम पूरी जिंदगी बिना बच्चे के रह नहीं सकते, तो हमें बच्चा अडॉप्ट करना होगा ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया है दामिनी? बात सुनो मेरी। अभी अभी तुम आई हो, पूरी तरह ठीक भी नहीं हो, बीमार हो, ठीक है? ये क्या करने की जरूरत है, और क्यों करने की जरूरत है? और मैंने कभी तुम्हें कहा है, कभी ये एहसास दिलवाया कि तुम मां नहीं बन सकती? तो ये सब करने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, इसके बारे में अभी बात नहीं करते। प्लीज तुम रिलैक्स करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत, ठीक है? देखिए सर, हमको कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करना। प्लीज आप ये लीजिए और निकलिए। थैंक यू। हेमरी, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है एक औरत की जिंदगी में मां बनना कितना जरूरी होता है? उसकी जिंदगी उसका वजूद होता है वो, और अगर वो उसकी जिंदगी से चला जाए ना, छिन जाए, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती, कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैं इतनी बेसब्र हूँ मां बनने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कमी की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। बाप तो आप बनना चाहते हैं, ये मैं जानती, पर बाहर से बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको इस नौकरानी के बच्चे से लगाव हो गया है। दामिनी, इसीलिए उस लड़की से बात कर रहे थे ना? इस बच्चे के करीब आ गए हैं आप, और उसकी वजह से उस लड़की के करीब। चुप हो जाओ। और आपको पता है, आपकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लड़की भी आपके नजदीक आ रही है। दामिनी क्या बोल? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। दामिनी चुप हो जाओ। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। कोई गैर बच्चा हमारे रिश्ते के बीच में दरार नहीं डाल सकता। दामिनी तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं किसी तीसरे को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। बस शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी। मैंने कह दिया ना, बस बात खत्म। दामिनी, तुम माधव की बात सुन तो लो। दीदी मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे जेठानी जी, एक बार सुन तो लीजिए, बड़े भैया क्या बोल रहे हैं। मैंने कह दिया ना, हमारे
हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ना ये औरत ना इसका बच्चा। दामिनी, दामिनी जी क्या कर रही हैं? मेरे पास मत आना, मेरा बच्चा। दूर रहो मुझसे। मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, ऐसे मत कीजिए प्लीज। वो डर रहा है, आप देखिए। दामिनी जी आप ये क्या कर रही है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। दामिनी ये क्या पागलपन है? दामिनी जी मेरी बात सुनिए, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए, मेरा विनायक। कोई भी मेरे पास मत आना। मेरी बात रुक जा, मैं सुनिए, बात कर ऐसा रहा हूँ मत ना। करिए विनायक के साथ में प्लीज। वो डर रहा है, मुझे दे दीजिए ना। नीचे उतरो, बच्चा इधर दो। नहीं, नहीं दूंगी। ये क्या पागलपन है दामिनी? इस घर में ना ये बच्चा रहेगा, ना इसकी माँ। पहले आप मुझसे वादा करिए कि आप कुछ भी नहीं बदलेंगे। देखो देखो दामिनी, दामिनी, दामिनी मेरी बात सुन। आप मुझसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसा पहले करते थे। ये बच्चा हम दोनों के बीच नहीं आएगा। दामिनी, प्लीज शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूं, दूर मत जाओ, रुक जाओ। विनायक किसी और का बच्चा नहीं, बल्कि तुम्हारा और मेरा बेटा है। जेठानी जी प्लीज शांत हो जाइए ना। लीजिए पानी पीजिए। लो चंदा। तो ये हमारा बच्चा, मेरा और तुम्हारा। हाँ दामिनी, विनायक हमारा बच्चा है और सरोगेसी के लिए हम मुंबई गए थे तुम्हारे कहने पर। और इतना ही नहीं, तुमने ही आराधना को सिलेक्ट किया था सरोगेसी कैंडिडेट के तौर पर। ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि सरोगेट मदर है विनायक की। इसने विनायक को जन्म दिया। 1 साल तक आराधना ने ही विनायक को पाला है। आराधना, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उसे पाल पोस के बड़ा किया है, देखभाल की। ये मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सॉरी, आई एम सॉरी। अब मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। एमडी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। अंदर चले, अपने बच्चे को अपना कमरा दिखाते हैं।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये बच्चा हम दोनों के बीच नहीं आएगा। दामिनी जी क्या कर रही हैं? मेरे पास पता मेरा है, बच्चा। दूर रहो मुझसे। ये तो विनायक की रोने की आवाज है। बस बच्चा। अच्छा। मैं जाकर देख कर आती हूँ। मेरे बच्चे को जन्म दिया, उसे पाल पोस के बड़ा किया है। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एल्वी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। बच्चा बहुत रो रहा है, मुझे दो जरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मेरे साथ चलो। आप इसके साथ रहते हैं ना, इसलिए इसे आपकी आदत हो गई है। मैं तो अभी अभी आई हूं, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहा है। थोड़ा सा खा ले। पता नहीं विनायक ने अब तक कुछ खाया है भी या नहीं। दामिनी, विनायक रो क्यों रहा है? सब ठीक है? देखिए ना, कब से इसे बेबी फूड खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, खा ही नहीं रहा है। इसे ना गाय का पतला दूध बहुत पसंद है और दाल का पानी भी। और वो जो बच्चों का बाहर वाला पाउडर आता है ना, वो आप इसे बिल्कुल मत दीजिएगा। दामिनी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हर बच्चे की जरूरत अलग हो, उसकी चॉइसेस अलग हो। शायद विनायक को बेबी फूड पसंद ना हो। साहब जी को याद है ये सब? अरे शांत हो जा विनायक। तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे कैसे पता मतलब? दामिनी, शिवानी और आर्यन की सारी चॉइसेस मुझे पता है। बचपन से ही तो पाला है ना हमने। और शिवानी को नमकीन पसंद है और आर्यन को मीठा। तो हो सकता है कि विनायक को बेबी फूड ना पसंद हो, कुछ और पसंद हो। आपको कुछ और खाना है विनायक? दामिनी, मुझे लगता है कि कम से कम हमें आराधना को पूछ लेना चाहिए कि शायद उसे पता हो कि विनायक को क्या पसंद है। एक साल से जो उसकी परवरिश की है।
मैं आराधना को बुलाता हूँ। आराधना, 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 देखो ना विनायक कितना रो रहा है और सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं। क्या खाता है ये? वैसे पिसा हुआ चावल दूध में मिलाकर उसे उबाल कर देती हूँ और थोड़ा गुड़ और इलायची भी मिलाकर देती हूँ उसमें। अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा सब ठीक है, सब ठीक। शांत करो, कोई बात नहीं, ठीक है? देखो ना कुछ उसे खिला दो ना प्लीज। इट्स ओके दामिनी, विनायक अभी मिला है ना तुमसे, तो शायद एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा ऐसे। हाँ, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे को चुप कराने के लिए। आराधना, आराधना, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं मैं आराधना, सच में समझ सकता हूं। विनायक का इस तरह तुमसे दूर हो जाना और दामिनी का विनायक को तुमसे ना मिलने देना आसान नहीं है। तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें, आखिरकार विनायक को तुमने ही तो कोख में पाला है, सब समझ सकता हूं। देखो आराधना, दामिनी को बरसों बाद ऐसी खुशी मिली है, इसलिए शायद वो विनायक को लेकर थोड़ी पोसेसिव है बस। लेकिन जैसे तुम दामिनी को सपोर्ट कर रही हो, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। I'm really thankful। मैं समझ सकती हूँ दामिनी जी की हालत, क्योंकि एक माँ हमेशा अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखना चाहती है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तराजू यहाँ पर कौन लेकर आया? हम। आराधना, इस तराजू पर बैठो। क्या हुआ है दामिनी जी? अरे बैठो ना। लेकिन ये सब है क्या? एक सरप्राइज है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बैठो। सोच क्या रही हो? बैठो ना। बोला था ना, इस घर में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। सोच रही हूँ बाहर से टिकट रखकर लोगों को बुलाना शुरू कर देती हूँ, इनकम भी हो जाएगी, है ना? कभी भी कुछ भी बोलती हो यार तुम। दामिनी,
ये तुम क्या कर रही हो? अरे दीदी, इसे इसकी सर्विस के पैसे दे रही हो? इतना बड़ा काम किया इसने। 9 महीने तक मेरे बेटे को अपनी कोख में रखा, उसे पैदा किया, पाल पोस कर 1 साल तक बड़ा किया, उसकी देखभाल की। उसके लिए ये तो बनता ही है ना। लेकिन दामिनी, तुम्हारे लिए हमेशा पैसों से बढ़कर तुम्हारे इमोशंस रहे हैं। तो आज पैसे से तुम इसकी ममता को खरीद रही हो। तो इसने भी तो अपनी कोख पैसों के लिए ही बेची थी। इतने ज्यादा पैसे दे रही हूँ कि ये खुश हो जाएगी। और खुशी भी तो एक इमोशन है ना दीदी। तो फिर मैं ये सब इमोशंस के लिए तो कर रही हूँ। जहां तक इसकी सोच भी नहीं जाएगी ना, उससे ज्यादा भर दूंगी इसे। डालो। इसके वजन से कहीं ज्यादा पैसा और सोना होना चाहिए इसमें। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें इतना सोना और पैसा मिलेगा, है ना आराधना? और डालो। आज हुआ क्या है बड़ी भाभी को? इससे पहले तो ना इन्होंने कभी ऐसा कहा है और ना किया है। आराधना, आज से ये सारा सोना तुम्हारा। अब इस सोने को लेकर इस घर से निकलो और वापस कभी लौट कर मत आना। ये सब क्या है? और ये चोट? वो विलासराव मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप बस मुझे और 4-5 दिन यहाँ रहने दीजिए ना। इतनी मुश्किल से इस लड़की को इस घर से निकाला था, फिर वापस आ गई। उसे यहाँ से जाना होगा। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।